ईएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.6 का 5वां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। आपका 5वां क्वेश्चन दिया गया क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समीकरण निकायों का करासंगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। मतलब हमको बताना है कि यह संगत है कि असंगत। इसी को हल करना है। तो आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2 है। फिर आपका दिया गया 2y माइनस जेड बराबर -1 है। फिर आपका दिया गया 3x माइनस 5y बराबर 3 है। अब इसी को हल करना है। आपका समीकरण ये दिए गए, इसको बनाया जाएगा। ये इसमें दो ही पद दिया गया, एक्स नहीं दिया, क्या लिखा जाएगा 0x प्लस में 2y माइनस जेड बराबर -1 हो गया। अब इसको लिखना है, ये होगा 3x माइनस 5y आपका प्लस 0z बराबर आपका 3 हो गया। अब इनमें आपका सूत्र लगा दिया जाएगा। होता क्या ए एक्स बराबर आपका 20। अब देखा जाए क्या करना है। ए का मान निकालना है तो ए, अब ए का मान लिखना है इसमें। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3, यहाँ से आपका -1, यहाँ से आपका -2। ठीक। अब इनमें देखा जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 0, यहाँ से आपका 2, यहाँ से -1 हो गया। अब तीसरे समीकरण देखा जाएगा, ये एक्स के पास आपका 3 है तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर आपको क्या -5, और जेड के पास 0 है तो 0 हो जाएगा। यह ए का मान निकाल दिया। अब एक्स का देखा जाएगा, एक्स का मान एक्स वाई जेड है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब बी का मान निकालना है, तो बी का मान आपका निकलेगा, यहाँ से 2 है, -1 है, 3 है, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा 2, यहाँ से -1 हो जाएगा, यहाँ से 3। ये इसका मान निकल गया। अब देखा जाएगा इनको हल किया जाएगा, माड निकाल दिया जाएगा ए का, तो ए माड में बराबर माड में लिखा जाएगा आपका 3 0 3 हो गया, -1 2 हो गया, -5 -2 1 0 बराबर। अब इसको हल करना है तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा 3 कोष्टक में, यह पंक्ति कैंसिल, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल है तो 2 -5 1 0। अब देखो 2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, माइनस 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 से गुणा प्लस हो जाएगा, तो 5 में 1 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 5 हो गया। उसके बाद माइनस, तो यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर माइनस होता है तो यह प्लस हो जाएगा 1। अब देखो पहली पंक्ति कैंसिल, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल, तो 0 3 -1 0। अब 0 का गुणा 0 में किया जाएगा 0, अब माइनस है प्लस हो जाएगा। अब 3 में -1 से गुणा किया जाएगा 3 हो जाएगा आपका। अब आपका यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस है तो -2 कोष्टक में, पहली पंक्ति कैंसिल, तीसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल है तो 0 में -5 से गुणा किया जाएगा तो 0 हो जाएगा आपका। अब देखा जाएगा 3 में 2 से गुणा किया जाएगा -6। अब इसी को हल करना है। अब देखा जाएगा तो यह इसमें घटा दिया जाएगा तो 3 गुणे माइनस आपका 5 हो गया। अब यहाँ पर आपका 1, अब गुणे में यह इसमें जोड़ दिया जाएगा 3 होगा -2। अब यहाँ से आपका इसको हल करना है। अब क्या होगा -2 -6 बराबर आपका 3 में -5 से गुणा किया जाए तो -15, एक में 3 से गुणा कर 3 हो जाएगा। अब -2 में -6 से गुणा किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा 12 बराबर, यह आपका क्या -15, अब 12 में 3 जोड़ दिया जाएगा +15, घटा दिया जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो यह 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है असंगत है। अब देखो क्या क्या लिखा जाएगा, ए
आव्युत्क्रमणीय आव्युत्क्रमणीय आव्यूह आव्यूह है। अब देखो इसमें फिर क्या करना हमको रहेगा, सखंड निकाल दिया जाएगा इसका। यहाँ पर देखो लिखा जाएगा आपका सखंडज। सखंडज का सूत्र होता है ए आई जी बराबर -1 का पावर आई प्लस जी। यहाँ पर एम आई जे होता है। अब देखा जाए इसको हल किया जाए क्या होगा आपका, तो निकाला जाएगा ए 11 का मान -1 का पावर हो जाएगा 1 + 1 और यहाँ पर इंटू में। अब तो पहली आपकी इसमें से क्या होगी, पहली पंक्ति कैंसिल हो जाएगा, पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल। इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो आप क्या हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस आपका 5 हो गया। अब ये जोड़ दिया जाए तो -1 का पावर 2, ये इसमें घटा दिया जाएगा -5 बराबर आपका 1 और गुणे में -5 बराबर क्या होगा -5 आ गया। ए 12 का मान निकालना है तो -1 का पावर 1 + 2 हो जाएगा। तो पहली पंक्ति कैंसिल दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति कैंसिल दूसरा स्तंभ, तो यह कैंसिल है तो 0 का गुणा 0 में किया जाएगा 0 और 3 में -1 से गुणा किया जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर -1 का पावर जोड़ दिया जाएगा 3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। माइनस जो है 1 का 3 बार गुणा किया जाएगा तो -1 गुणे में 3 बराबर क्या होगा -3 हो गया। अब देखना है ए 12 का ए 13 का मान निकालना तो -1 का पावर 1 + 3 इंटू में। अब देखना पहली पंक्ति कैंसिल हो गया, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा ये कैंसिल। अब 0 में 5 से गुणा किया जाएगा तो आपका 0 होगा और माइनस, और 3 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 6 बराबर -1 का पावर जोड़ दिया जाएगा 4 और माइनस आपका 6 हो गया। अब इनका 4 बार गुणा किया जाए तो 1 गुणे में -6 बराबर क्या होगा -6, इनका मान निकल गया। अब आगे देखेंगे यहाँ से हल किया जाए इनको। अब ए 21 का मान निकालना, ए 21 का मतलब हो गया कि दूसरी आपकी मतलब क्या पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति अब पहला स्तंभ, तो यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर -1 का पावर 2 + 1 इंटू में आपका, तो पहली आपकी जो है क्या स्तंभ कैंसिल, दूसरी जो पंक्ति कैंसिल, तो यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल। -1 में 0 से गुणा किया जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस यह कैंसिल, यह कैंसिल हो गया। अब -5 का -2 में गुणा किया जाएगा आपका -10 हो जाएगा। अब यह जोड़ दिया जाएगा तो -1 का पावर क्यूब इंटू में -10। अब इनका 3 बार गुणा किया जाएगा आपको, तो यह हो जाएगा -1 गुणे में -10 गुणा किया जाएगा प्लस आपका 10 हो गया। अब देखा जाए क्या होगा, ए 22 का मान निकालना -1 का पावर 2 + 2 इंटू कोष्टक में आपका 3 में आपका हो जाएगा दूसरी आपकी पंक्ति और दूसरा स्तंभ कैंसिल, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माने यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया। अब 3 में 0 से गुणा किया जाएगा तो 0 हो जाएगा आपका, -2 में 3 से गुणा किया जाएगा माइनस प्लस आपका 6 हो जाएगा, -1 का पावर 4 इंटू में 6। अब इनका 4 बार गुणा किया जाएगा तो 1 गुणे में 6 बराबर आप कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब फिर मान निकालना है ए 23 का, -1 का पावर हो जाएगा 2 + 3 और इंटू में आपका अब देखा जाएगा दूसरी आपकी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल है। अब 3 में अब माइनस जो है 5 से गुणा किया जाएगा तो आपका -15 हो जाएगा, -15 माइनस आपका यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल है। अब इनका इसमें गुणा किया माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3
3 हो गया बराबर। अब ये इसमें जोड़ दिया जाए तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू। अब ये 15 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो आपका -12 बराबर -1 गुणे में -12 गुणा किया जाए कितना आ जाएगा 12 आ गया आपका। अब देखा जाए क्या करना है। ये 31 का मान है, -1 का पावर हो जाएगा 3 + 1 इंटू में। अब तीसरी आपकी पंक्ति कैंसिल हो गई, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, यह कैंसिल। -1 का गुणा 1 में किया जाएगा तो आपका 1 होगा माइनस। अब इनका इसमें गुणा किया, 2 का गुणा 2 में किया जाएगा, अब प्लस आपका 4 हो गया। -1 का पावर 4 इंटू में जोड़ दिया जाए कितना हो गया 5। -1 का 4 बार गुणा किया जाए तो 1 गुणे में 5 बराबर आप क्या हो जाएगा 5 आ गया। अब देखना है ए 32 का मान निकालना, -1 का पावर 3 + 2 इंटू में, इनमें आपका क्या होगा तीसरी आपकी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माने यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, यह कैंसिल। अब 3 में -1 से गुणा किया जाएगा तो आपका -3। अब उसके बाद अब 0 में 2 से गुणा किया जाएगा आपका मतलब क्या हो जाएगा 0 बराबर -1 का पावर 5 इंटू में -3 हो गया। अब इनका 5 बार गुणा किया जाएगा तो -1 और गुणे में -3 बराबर क्या होगा +3 हो गया। अब देखा जाएगा ए 33 का मान निकालना, -1 का पावर 3 + 3 हो गया इंटू में आप। अब देखा जाए इसमें क्या करना है, तीसरी आपकी पंक्ति या तीसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया। अब 3 में 2 से गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा 6 माइनस। अब 0 में -1 से गुणा किया जाएगा तो 0 होगा आपका, -1 का पावर 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 1 गुणे 6 बराबर आप क्या होगा 6 हो जाएगा। अब इनमें देखो मान निकालना है आपका ए ज्वाइंट का, ए डी जे माने ए ज्वाइंट, ए ज्वाइंट का मान हम निकाल दिया जाए। अब देखो ए 11 का मान 5 है तो यहाँ पर रखा जाए क्या -5, ठीक। ए 12 का मान क्या -3 तो -3 हो जाएगा। ए 13 का मान -6 तो -6 हो जाएगा। अब देखा जाए एक 21 का मान 10 है तो 10 रखा जाएगा, 22 का मान 6 है, 23 का मान 12 है, ठीक। अब 31 का मान आपका 5 है और 32 का मान 3 है और 33 का मान 6 है। तो यह इसको परिवर्त किया जाएगा, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिखा जाएगा। तो यह आपका जो पंक्ति है स्तंभ में लिख दिया जाएगा, तो यह पंक्ति स्तंभ -5 3 6 हो गया। उसके बाद आपका 10 6 12, उसके बाद 5 3 6 हो गया। तो यह ए ज्वाइंट का मान निकल गया। अब देखा जाए क्या करना है आपको है, ए डी जे माने ए ज्वाइंट आई इंटू बी बराबर आपका ये ज्वाइंट का मान रखा जाएगा यह है तो -5 3 6 10 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। अब क्या करना बी का मान, तो बी का मान यह है, अब बी की जगह पर रखा जाएगा तो 2 -1 हो जाएगा, 3 हो गया बराबर आपका। अब इनका आपस में मतलब क्या करना है गुणा करना। अब देखा जाए क्या, तो पहली आपकी पंक्ति, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, -5 का गुणा 2 में किया जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब -1 का गुणा किया जाएगा तो माइनस आपका 10 हो गया। अब 5 में 3 से गुणा किया जाएगा तो प्लस आपका 15 हो गया। अब देखो इस पंक्ति का इस स्तंभ में 3 का गुणा 2 में किया जाएगा तो -6, -1 में 6 से गुणा किया जाएगा तो -6 हो गया, और 3 का गुणा 3 में किया जाएगा +9 हो गया। -6 का गुणा 2 में किया जाएगा तो -12, अब 12 का गुणा -1 में किया जाएगा तो -12, और 6 का गुणा 3 में किया जाएगा +18 हो गया आपका।
बराबर। अब देखो क्या करना है, इनको घटाना है। अब यह जोड़ दिया जाएगा, 20 हो गया, 20 में से 15 घटा दिया जाएगा तो आपका -5 आ गया। अब देखो यह -6 को जोड़ दिया जाएगा 12। अब 12 में से 9 घटा दिया जाएगा तो -3 आ गया आपका। अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा 24, और 24 में से मतलब 18 को घटा दिया जाएगा तो -6 आ गया। तो यह 0 के बराबर नहीं है। जब यह 0 के बराबर नहीं है तब क्या होगा, समीकरण समीकरण निकाय असंगत है। तो यही इसका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया। माने यह क्या असंगत है, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर आ गया।